दूं तो जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये तस्वीर भी अच्छी है, ये वीडियो कॉलिंग भी अच्छी है, ये एकजुटता दिखाई देने वाली भी अच्छी है। ये सब ऑप्टिक इल्यूजन्स हैं, दिखाई देने वाली तस्वीरें। इसके पीछे का सच देश की जनता भी देख चुकी है। और मैं ये मानता हूँ कि बंगाल के चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति का। भाजपा बनाम अन्य का जो लगातार 2014 से पूरा संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में कोई एक किला जो मजबूती से सामने खड़ा था भाजपा के, वो था ममता बनर्जी का और टीएमसी का किला। और लोगों को लगता था कि कहीं कुछ हो जाए, यहाँ ये सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर एक लड़ाकू महिला है, उसके पास बहुत सारे बौद्धिक रूप से सोच सकने वाले राजनेता हैं, ज़मीन का कैडर है, संगठन है, और जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, 24/7 का जो उनका चुनावी मोड है वही ममता बनर्जी के पास भी। और इसीलिए उनका जीवट, बल्कि लग ये रहा था कि अगर सभी खेत रहे तो एक लड़ाका ऐसा होगा जो हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखेगा। भाजपा के खिलाफ वाली बात हो रही है, और वो उन सबको राह दिखाएगा। और आगे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इतनी बड़ी लीडर बन सकती हैं कि वो उन सबका नेतृत्व कर दें। लेकिन वो आखिरी किला भी ढह गया। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि क्षेत्रीय पार्टी बनाम भाजपा के मामले में तो वो हमेशा 1-0 ही रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियों में किसी में इतनी क्षमता नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों को शनै शनै खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिक बिसात रही, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे अंक आपको देने पड़ेंगे। वो साम दाम दंड भेद हो, कैसे भी हो, एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य के मामले में, चाहे साथ में लड़ लो, चाहे अलग अलग लड़ लो, चाहे ऐसे लड़ लो, चाहे वैसे लड़ लो, हर तरह की रणनीति उन्होंने तैयार रखी है। वहाँ तो ये भी हो जाता ना कि अगर 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बन भी जाए मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ को हटाकर ऑपरेशन लोटस चला देते हैं। तो वो इस तरह की, महाराष्ट्र में भी बन जाए तो भी, हाँ, महाराष्ट्र में बन जाए तो शिवसेना को तोड़कर शिंदे गुट को यहाँ ले आते हैं। मतलब वो इस तरह के रणनीति। अब आप देखिए ना कि 1 महीने का भी पूरा समय नहीं दिया गया। 4 मई को चुनाव परिणाम आए हैं और 4 जून आते आते तो 20 की चिट्ठी भी आ गई, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारने के दृश्य आ गए, अंडा फेंकने के दृश्य आ गए। और ऐसे ऐसे लोग जो कह रहे थे हमारे दिल में काबा बसा हुआ है, उनके दिल में कब अयोध्या के राम बसने लग गए पता ही नहीं चला। हृदय परिवर्तन किसको कहते हैं, उसका जो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ का सचमुच जमीनी किसी को देखना हो तो इधर मुहावरा लिख दो, इधर काबे वाला वीडियो चला दो और उसके बगल में अयोध्या के राम चला दो। आप हृदय परिवर्तन तो इसी को कहते हैं ना, कि पूरा वाइप ऑफ होकर नई तस्वीर पेस्ट हो जाए। पर वो कर पाने में अगर भाजपा सक्षम है तो भाजपा ने अपनी उपस्थिति का, सत्ता का, रणनीतिक चतुराई का, राजनीतिक कौशल का उपयोग। लेकिन विपक्ष के लिए ये चिंता की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा उससे आगे जाकर, केवल विपक्ष के नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। जहां पर विपक्ष खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, उठ उठ के गिर रहा है। और ये गलती भाजपा की नहीं है, ये गलती विपक्ष की है। जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी, पारिवारिक जमीन जायदाद की बात आएगी, अपने परिवार के लोगों को आगे करने की बात आएगी, भाई ममता बनर्जी क्यों हारी ना, उस पर हम लंबी अभिषेक बनर्जी का मुंह उन्होंने छोड़ दिया होता, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे का मुंह छोड़ दिया होता, हो जाता ना। आप एक तरफ मुंह में फंसे रहोगे, परिवार को आगे बढ़ाने की बात करोगे, दूसरी तरफ आप भाजपा से लड़ोगे जहां पर वो निर्मम है, निर्मोही हैं, वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी काटकर जीत की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। बरसों से जिनने दरी बिछाई, कुर्सी उठाई, कुर्सी लगाई, झंडा उठाया, भारतीय जनता पार्टी का जिन गली मोहल्लों में नाम लेवा नहीं था वहां कमल का फूल खिलाया, उनको रौंदते हुए बाहर से आयातित नेताओं को उनके ऊपर स्थापित करके भी वो सत्ता पर काबिज रहते हैं। इस निर्ममता का जवाब देने के लिए बहुत अलग तरह की रणनीति की आवश्यकता है, जो समूचे विपक्ष में नदारद दिखती है। अभी जो कुछ भी है वो केवल एक जो बड़ी आपदा आती है उसके बाद जो मची हुई भगदड़ होती है, दिलासा होता है, आंसू होते हैं, भविष्य को लेकर अच्छी सोच होती है, अपने दर्द को छुपाकर किसी से गले लिपट जाने की इच्छा होती है, उन सब में है। पर यह धरातल पर तभी विकसित जब आपको समझ में आएगा कि आपका प्रतिद्वंदी कैसा है। दुश्मन में नहीं कहूंगा, राजनीति में दुश्मनी की बजाय प्रतिद्वंदिता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आपकी प्रतिद्वंदिता है, जिसने साबित कर दिया है कि वो किस स्तर तक जाकर अपनी सत्ता बनाए रख सकती है। और ये किला ढहना विपक्ष की उन उम्मीदों का ढह जाना है जहां से उनको लगता था कि नहीं, कोई तो है जो भाजपा के खिलाफ खड़ा रह सकता है या उसको हरा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।